आप जैसे अभी रोज़गार का जो बातें कर रहे थे, तमाम लोग दावा करते हैं कि इतना लाख नौकरी देंगे, इतना लाख ये करेंगे, फला करेंगे, लेकिन सब चीज़ें धूमिल हैं, फेल हैं सारी चीज़ें। तो इस पे क्या रणनीति है, या फिर अगर पर्सपेक्टिव सिर्फ रामगढ़ की बात की जाए तो क्या कुछ एक माइंडसेट है आप किए हुए? नहीं, हम इन जो बड़े मुद्दे हैं उस पर हम रामगढ़ में सीमित नहीं रह सकते। तो 2-3 जो मुद्दे जो जनसुराज लगा, जैसे मेरा कहना है, जैसे जो रामगढ़ के युवा हैं उनको कहीं ना कहीं तो आप एक सेटिस्फैक्शन वाला आंसर देंगे जब भी जनसंपर्क करेंगे, तो उनके लिए क्या प्रिपरेशन है आपकी तरफ से? आगे देखिए, रामगढ़ खेल के लिए भी जाना जाता है। बिल्कुल। रामगढ़ की पहचान और एथलेटिक्स वगैरह के लिए तो सरकार ने जो तो सरकार ने जो सर्वे कराया तो उसने भी माना कि एथलेटिक्स वगैरह में, फुटबॉल में हम काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है सरकारों से, जो पहले भी रहे हैं, कि कम से कम हर प्रखंड में एक स्टेडियम तो होना चाहिए। अब ये तो उसी तरह से हुआ कि बिना हथियार की लड़ाई। तो मेरा ये मानना है, अगर जनसुरा आ जाएगा तो रामगढ़ के तीनों प्रखंडों में स्तरीय स्टेडियम बनाए जाएंगे जहाँ की ट्रेनिंग हो, और हमारे इलाके में रोज़गार का भी एक बड़ा अवसर है। लड़के किस एक स्तर पर सफल होते हैं और कहीं ना कहीं आर्म फोर्स में बहाल हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि रामगढ़ के लिए स्टेडियम जरूरी है, और तीनों जगहों पे, तीनों प्रखंड जो है, तीनों प्रखंड में है जी। और उसी तरह रोजगार की बात है जो बिहार के लिए भी है। स्किल डेवलपमेंट अगर हो तो केवल 10,000 के लिए पिट्ठू लाद करके और हम गुजरात नहीं जाएंगे। तो गुजरात को हम धनी बना रहे हैं, दिल्ली को बना रहे हैं, यहाँ तक कि आप सुदूर से सुदूर जगहों पे जाइए, वहाँ भी बिहारी मिल जाता है। अब बिहारी हर जगह पहुँचे हुए हैं, हर कोने में बिहारी हैं। तो जनसुराज जो है स्किल डेवलप करके उन लोगों को यहाँ रोकना चाहता है जो बाहर 10,000 के लिए जाते हैं, जो 10-12 की जी जी जी, वो स्किल डेवलपमेंट के लिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी अभी आप देखेंगे दलितों को रहने के लिए आवास नहीं है। वर्तमान सरकार ने ये दावा किया कि हम 3 डिसमिल ज़मीन प्रत्येक दलित परिवार को और कमज़ोर तबके को देंगे, पिछड़े वर्गों को। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि अभी तक ये पूरा नहीं हुआ, पूरा तो छोड़िए आधा भी नहीं हुआ। तो ये एक मुद्दा है, आवास, रोजगार मैंने बताया। दूसरा सबसे है महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाएं अब पढ़ लिख तो गई हैं, लेकिन रोजगार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं और पैसा नहीं है। तो हमारा दल उनको 4% वार्षिक ब्याज पे 4 लाख रुपए मुहैया कराएगा, ताकि अपने हिसाब से जो स्थानीय रोजगार हैं उसे वो शुरू कर सकें, ताकि उनको उन कार्यों में बढ़ोतरी मिलेगी। सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का मामला है। उसी तरह से पूरे देश में हर जगह आप देखिएगा कि जो वृद्धावस्था पेंशन है वो कहीं 2,000 है, 3,000 है, आमतौर पे 3,000, 2,500 ऐसा है। केवल मेरा राज्य है जहाँ 400 है। अब आप बताइए 400 में तो एक चप्पल भी बढ़िया नहीं आती। तो ये जनसुराज और हमारा दल इसे दूर करेगा, और उसे कम से कम 2,000 रुपया महीना हम देंगे, जो 60